ठीक है भाई। तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइम नंबर। ठीक है, ये लीड कोड पे अवेलेबल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, हम लोग को ये जीएफजी पे मिला है। ठीक है, तो एक हमको क्या बताना है कि देखो हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, गिवन अ नंबर n डिटरमाइन वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट। अगर प्राइम नंबर इज अ नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ नो बर्थ डिविजर दैट डिविजर्स अदर देन 1 और इटसेल्फ। ठीक है, तो प्राइम नंबर हम सबने पढ़ा हुआ है। प्राइम नंबर क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई सा भी नंबर है, वो अगर खुद के टेबल में आ रहा है तो प्राइम है। मतलब जैसे 7 है, 7 के अलावा और किसी के टेबल में नहीं आता है तो 7 एक प्राइम नंबर है। हमारे पास 10 आ गया, जो 10 है 10 2 के टेबल में आता है, 10 5 के टेबल में आता है तो एक प्राइम नहीं है। और 13 है, 13 सिर्फ खुद के टेबल में आता है तो वो 13 क्या है हमारा, 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अगर हमको कोड के हिसाब से दिखाया तो हमको अगर बताना है कि कोई सा भी नंबर प्राइम है या नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 10, हमको चेक करना है कि 10 एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई हम 1 से लेके 9 तक हर नंबर से 10 को डिवाइड करके देख लेंगे कि भाई किसी भी नंबर से 10 डिवाइड हो गया, मतलब कि अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है मतलब वो टेबल में आ रहा है, और अगर टेबल में आ गया है मतलब वो प्राइम नहीं है अगर वो किसी से डिवाइड हो रहा है तो। ठीक है, और अगला एग्जाम्पल हमने लिया, मान लो 7 है। ठीक है, अब अगर हमारा जो 7 है, 7 को हमने 1 से लेकर 6 तक डिवाइड किया और हमने चेक किया कि भाई अगर हमारा 7 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से या 6 से किसी से भी डिवाइड हो जाता है पूरा, तो वो हमारा वो अगर वो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है। बट हमारा 7 1 से लेकर 6 तक किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अगर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब वो क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, और एक और कैच, जो हमारा 1 होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो उसके लिए हम अलग से कंडीशन लिख देंगे। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम इसका काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मान लो कि हमारे पास एक कोई सा भी नंबर है, हमको हमको ये बताना है कि वो नंबर प्राइम है नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। हम लोग इसके लिए क्या कर लेते हैं, हम लोग एक लूप लगाया। ठीक है, हमने फॉर का लूप लगाया। इंटीजर हम लोग 1 से नहीं लेंगे क्योंकि देखो हमारा मान लो कि नंबर है 7 या नंबर 5 है, हमने 5 को 1 से डिवाइड किया, तो 1 को हम जब 5 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा वो। तो इसमें दिक्कत क्या हुई कि वो डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो गया ना, उसके कारण दिक्कत ये होगा कि वो जब डिवाइड हो गया है तो प्राइम नहीं है क्योंकि वो नंबर से डिवाइड हो गया है। ठीक है, और अगर वो इसलिए हम लोग 1 से नहीं ले रहे हैं, हम लोग जो लॉजिक लगा रहे हैं उसके अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक नंबर से उस नंबर तक चेक कर रहे हैं भाई इस नंबर, जैसे मान लो 5 है तो हम लोग 2 से लेके 4 तक चेक कर रहे हैं कि भाई 2 से 4 तक अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ है मतलब वो प्राइम है, और अगर वो डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है। ठीक है, हम 1 को नहीं लेंगे क्योंकि अगर 1 को ले लिया हमने तो 1 तो सबको डिवाइड कर देगा, तो उसके कारण जो हमारा लॉजिक है वो सही से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या था कि हमने एक इंटीजर आई लिया है, आई हम लोग 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम 2 से कहाँ तक जाएंगे, जो भी हमारा नंबर है, हमको नंबर है n। हम लोग देखो अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि मान लो कि हमारे पास है 10, अब अपने पास जो भी नंबर है 10 है। ठीक है, अगर अपने को पता है कि भाई अगर 10 है तो 10 किस किस चीज़ से डिवाइड हो सकता है, 10 1 से होगा, 2 से होगा, ठीक है 5 से होगा। लेकिन 10 कभी भी जो 10 का हाफ है, कोई सा भी नंबर लो आप, कोई सा भी नंबर लोगे ना, एक कोई सा भी नंबर होता है, जो ये कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी नंबर उसके हाफ तक डिवाइड होता है। मतलब कि अगर अपन 5 के आगे जाएंगे 6, अगर अपने पास आगे 5 के बाद क्या आता है, जो 10 है, कोई सा भी नंबर है 10 है, हमने 10 का आधा किया 5, अब जो 5 आ गया। ठीक है, अब जो 5 से जितने भी बड़े नंबर है ना उसमें तुम कुछ भी कर लो 10 नहीं ला सकते हो। मतलब कि मैं एग्जांपल से इसमें बताता हूँ, इसमें अच्छे से समझाएगा। ठीक है, मान लो देखो अपने पास 10 है, अपने पास 10 के हाफ किया, अपने को क्या मिला 5। ठीक है, 5 मिल गया। अब 5 से बड़ी वैल्यू, मतलब अगर अपने पास 6, इसको हमने +1 कर दिया। ठीक है, अपने पास 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये 10 से पहले और 10 का जो हाफ है, 10 का हाफ क्या है, अपने को 5 मिला है। तो 5 से लेके 10 तक जो भी जितने भी वैल्यू है ना, हम किसी से भी 10 नहीं ला सकते। जैसे 6 1 6, 6 2 12 तो 10 नहीं आया, 7 1 7, 7 2 14 नहीं आया, 8 1 8, 8 2 16 नहीं आया, 9 1 9, 9 2 18 नहीं आया। जैसे ही तो हमारे पास मान लो कि 20 है, हमने 20 का हाफ किया, हमको मिला 10। अब हमारे पास 1 से लेकर 10 तक ही नंबर है जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं। हम जैसे ही 10 को एक्सीड करेंगे, जैसे 11 पे आ गए, तो हम जब 20 का हाफ है ना, कोई सा भी नंबर का आप हाफ करते हो तो आपको जो भी वैल्यू मिलती है उस वैल्यू के अगर ऊपर जाओगे आप, तो उस वैल्यू से आपको जो भी नंबर है वो उसका डिविज़र नहीं बन सकता हो। ठीक है, 20 के हाफ से ऊपर जाओगे मतलब 10 के ऊपर जाओगे तो 10 के ऊपर ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं है जो 20 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, 20 छोड़ के। ठीक है,
मान लो कि अभी भी शायद में भी समझ में नहीं आ रहा होगा किसी को, तो कोई देखो सिंपल समझाता हूँ। कोई सा भी नंबर है, जैसे अगर 5 है, 50 है, ठीक है, 50 अपने पास है, 50 का हमने हाफ किया, हाफ कर दिया, हमारे पास क्या मिला, हमको मिला 25। अब तुम 1 से लेके 25 तक कोई सा भी नंबर लोगे, उसका 1 जा 2 जा मतलब इंटू करोगे 2 से 3 से 4 से 5 से, तो आपको 50 मिल सकता है। बट अब जब 25 के बाद आ जाओगे तो भाई 25 के बाद क्या आता है, 26। अब 26 में किसी भी चीज़ का इंटू कर दोगे वो 50 को क्रॉस कर जाएगा। 26 में 1 का करोगे तो ठीक है, वो ठीक है, वो छोड़ो। बट अगर 2 का करोगे, 3 का करोगे, 4 का करोगे और आगे किसी का भी करोगे तो वो 50 क्रॉस कर देगा। तो मतलब अपने को हाफ वैल्यू तक ही जाना है, उसके बाद हमको नीड नहीं है। तो हम यहाँ लॉजिक क्या लगाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लॉजिक बताता हूँ, मैं वापस से नीचे बताता हूँ, ठीक है। हमने एक लूप लगाया, ठीक है, हमने एक लूप लगाया फॉर का लूप। हमारा फॉर का लूप कहाँ से हमने बताया, इंटीजर हम लोग आई हमने रख दिया 2, हम 2 से चलाएंगे, आई कहाँ तक चलेगा, हमारे पास जो भी नंबर है उससे एक वैल्यू, सॉरी ये तो बताना था, 2 सेकेंड, ठीक है, हमारे पास जो भी नंबर है उसके हाफ से पहले तक जाएंगे हम, लेकिन हाफ को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे हाफ के लिए इक्वल लगा देंगे, ठीक है, कर दिया। आई हर बार वैल्यू बढ़ेगी। अब हम चेक करेंगे कि भाई देखो, अगर हमारा जो भी नंबर है, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब आ रही है, ठीक है, यहाँ प्लस प्लस है, 2 मिनट, ठीक है, हमारा जो भी नंबर है अगर उसको हमने आई से लेके उस नंबर के हाफ तक हम जा रहे हैं, मतलब आई क्या हमारा 2 है, 2 से उस नंबर के हाफ तक हम जाएंगे और चेक करेंगे भाई अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, मतलब अगर कोई सा भी नंबर उसको 2 ने, 3 ने, 4 ने, 5 ने, 6 ने, 7 ने, किसी भी नंबर ने अगर डिवाइड कर दिया, मतलब क्या होगा कि वो एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो डिवाइड हो गया है। तो हम यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि वो प्राइम नहीं है, क्योंकि उसने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। अब मान लो ये लूप खत्म हो गया, आखिरी हम लोग हाफ वैल्यू तक आ गए, हमने एक वैल्यू 2 से चालू किया, हम हाफ वैल्यू तक आ गए और हमारे पास कोई से भी नंबर ने उसको फॉल्स नहीं दिया, मतलब किसी भी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है। अब तुम खुद सोचो कि अगर कोई सा भी नंबर है और वो किसी से भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ है, तो एट दी एंड वो नंबर प्राइम ही होगा ना, क्योंकि वो किसी और से डिवाइड नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आखिरी में हम क्या कर देंगे, आखिरी में हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। हमने आखिरी में ट्रू रिटर्न इसलिए किया क्योंकि देखो अगर फॉल्स होता तो यहाँ तक फॉल्स मिल जाता हमको, और अगर हमको आखिरी तक फॉल्स नहीं मिला तो हमको आखिरी में रिटर्न ट्रू मिलेगा, सिंपल। ठीक है, मैं इसका कोड करके बताता हूँ तो थोड़ा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है GFG का प्राइम नंबर, और ठीक है हम लोग क्या करेंगे, मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, हमने एक लूप लगाया। सबसे पहले देखो इसमें एक और एज केस है, हम लोग लूप लगा रहे हैं 2 से, हमने 1 के लिए कोई कंडीशन चेक नहीं करी है, तो हम 1 के लिए अलग से कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ अगर हमारा n है वो 1 हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, सिंपल। उसके बाद हम लोग लूप लगा के चेक कर लेंगे बाकी सब वैल्यू के लिए। ठीक है, इंटीजर आई हम लोग इंटीजर आई इक्वल्स टू कर देंगे, इंटीजर आई इक्वल्स टू हम लोग 2 किया, 2 से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 2 से हम जाएंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एंड डिवाइड बाय 2 तक, हाफ वैल्यू तक हम चेक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग हर बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। हमको क्या चेक करना है कि अगर हमारे n को i ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया और कम्प्लीट डिवाइड करके 0 दे दिया अगर, तो हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, सिंपल। और अगर आखिरी तक रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ तो आखिरी में हमारा आंसर बचेगा क्या, हमारा आखिरी में आंसर बचेगा ट्रू, क्योंकि कहीं पे भी अगर फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो एट द एंड वो ट्रू ही रिटर्न होगा। और इसके बाद हम लोग इसको कंपाइल करके रन कर देंगे। ठीक है, इतना कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बाकी ठीक है इजी क्वेश्चन है। बाकी और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से देख लेना, आ जाएगा। और हमने हाफ़ क्यों किया है, हाफ़ इसलिए किया है क्योंकि देखो अगर मैं हाफ़ नहीं करूँगा ना यहाँ पे तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की लिमिट दे देगा, मतलब कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो सही भी है। अगर आपको पता है कि हाफ़ के आगे चेक करने का कोई सेंस ही नहीं तो हम आगे हाफ़ चेक क्यों करेंगे। ठीक है, मैं हाफ़ हटा के चेक कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दिक्कत देगा और ये टाइम ज़्यादा लेगा तो प्रॉब्लम में इशू आएगा। देखो टेस्ट केस ये आ गया, यहाँ क्या आ रहा है, possibly your code does not work correctly for multiple test cases. The first test case where you failed. ठीक है, हमारा टेस्ट केस यहाँ पे फेल हो गया। ओके ठीक है, तो ये दिक्कत है भाई, तो हमने यहाँ पे इसको इसलिए हम हाफ तक चला रहे हैं।
यहाँ पे आ रहा है टाइम ज़्यादा। अरे 7 के लिए दिक्कत क्यों आ रही है? अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमने इक्वल हटाया, ये हाफ तक गए हम लोग, सॉरी है ना, मैंने वो इक्वल हटाया नहीं था इसके लिए। अब सही हो जाएगा, ठीक है। अब आएगा अपने पास इशू कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक आया, हमने सबमिट किया। अब हमारे पास जो इशू आएगा वो आएगा टाइम का, कि भाई तुमको टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। सारे टेस्ट केस चल रहे हैं, एक आधा आएगा टाइम का दिक्कत ये दिया, क्या है, रन टाइम एरर, टाइम लिमिट एक्सीड, है ना। टाइम लिमिट एक्सीड मतलब वही कि टाइम तुमको ज़्यादा लग रहा है, इसके लिए हम लोग ने यहाँ क्या कर दिया, इक्वल्स टू लगा के हमने इसको कर दिया 2 डिवाइड बाई 2। अब क्या हो गया, अब सारे टेस्ट केस चल जाएंगे और अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारे टेस्ट केस चल गए हैं, इजी अटेम्प्ट्स करेक्ट टोटल। ओहो अच्छा, मैंने पहले भी ट्राई किया था, जब मैं 1 साल पहले किया होगा भाई। ठीक है भाई, आगे अगर ठीक लगे तो अच्छी बात है, बाकी अगर नहीं समझ में आया हो तो वापस एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक्स।